नमस्कार, द न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। 34 साल बाद आज माइग्रेंट कश्मीरी पंडित समुदाय के गांव नहीं भरे हैं। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने वतन लौटने की उम्मीद नहीं खोई है। ये पलायन 19 जनवरी 1990 में हुआ था और इस भयानक घटना को आज 34 साल पूरे हुए हैं। आइए इस घटना के बारे में पूरी तरह जानते हैं। 19 जनवरी 1990 का दिन था और दिन ठंडे, रातें कड़वी थी। हालांकि उस समय बर्फ नहीं पड़ी थी। लगभग 9 बजे हर जगह लाउडस्पीकर से सड़कों पर जोर जोर से इस्लामिक और पाकिस्तान समर्थक नारे सामूहिक रूप से लगे। ये नारे कश्मीर की घाटी में पंडितों के लिए नए नहीं थे, क्योंकि वे इस तरह के धमाकों से अवगत थे। 1,20,000 से लेकर 1,40,000 की कुल पंडित आबादी में से लगभग 90,000 से लेकर 1,00,000 ने घाटी छोड़ दी। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी प्रकाशनों में जीनोसाइड या एथनिक क्लेंजिंग के रूप में हिंसा का डिस्क्रिप्शन या कुछ एग्जाइल्ड पंडितों द्वारा बताए गए डाउट्स को स्कॉलर्स द्वारा इनएक्यूरेट, एग्रेसिव या एक प्रोपेगेंडा माना जाता है। कुछ घाटी में दोस्तों की मदद से दिल्ली, मुंबई, देहरादून भाग गए, जिन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। होनहार युवा लड़कों को बांध दिया गया था और बंदूक की नोक पर आतंकवादियों द्वारा उनके परिवारों के साथ घाटी छोड़ने की धमकी दी गई थी। वो आखिरकार या तो सफल नहीं हुए या मुट्ठी में झोपड़ी में रहने लगे या बूटानगर की गलियों में खो गए। 1989 से लेकर 1990 के बाद से कई मौकों पर पंडित उग्रवादियों के हमले का निशाना बने। अचानक श्रीनगर के पंडितों के घरों में टेलीफोन की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। लाइन के दूसरे छोर पर हर एक कॉल करने वाले ने अपने रिश्तेदार, दोस्त या जानकार से पूछा कि क्या वे सुरक्षित हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी के युवा, बूढ़े, बच्चे और महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली, सड़कों पर इशारा कर इस्लाम के पक्ष में नारे लगाए, माइक्रोफोन से कुरान के वर्सेस, क्रांतिकारी गाने, एंटी इंडिया इस्लामिक फेथ की बातें करने लगे। 1947 से पहले भारत में ब्रिटिश राज की ड्यूरेशन के दौरान जब जम्मू और कश्मीर की एक रियासत थी, कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू 1889 से 1941 तक कश्मीर घाटी की आबादी के 4% और 6% के बीच स्थिर रूप से थे। बाकी 94% से 95% आबादी कश्मीरी मुस्लिम थी। इस जीनोसाइड में बिट्टा कराटे और यासिन मलिक जैसे लोगों की असलियत भी देखी गई। स्पीकर्स पर हर तरफ एक ही आवाज आ रही थी, रलिव, गलिव या चलिव। जम्मू की बात करें तो एक और होम टाउन जहां कश्मीरी पंडित पलायन के बाद पहुंचे, जिसके लिए उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। उन मुश्किल सर्कमस्टांसेस से कैसे लड़ा जाए, कैसे वे हर बाधा का सामना करें। जब उनसे बात की गई तो कई लोगों ने नर्क, चमड़ी छीलने, तंदूर में रोस्ट जैसी नई जगह पर अपने अनुभव को बताया। मैंने अपने पिता और दादाजी से उन यादगार पलों को सुना है जब वे दिल से रोते हुए अपने उन दिनों को याद करते हैं। हमारे पास 5 घर थे। हब्बाकदल में एक घर में 12 कमरे, दूसरा नटीपोरा में 6 कमरे और 3 कनिकूट जिला चाडूरा बडगाम में लगभग 36 कमरे थे। लेकिन जम्मू आकर हमें जो संघर्ष करना पड़ा वह सोच से परे था। याद आते हैं मुझे आज भी वो दिन जब मेरी दादी माँ इस सदमे से गुजरे थे और जिस समय उनकी याददाश्त चली गई वे सब कुछ भूल गई, तो उन्हें जो भी याद था वह बस यही था जहां वह रहती थी, वहां के लोगों के नाम से, और उस दौरान वे अपने जीवन में जो कुछ किया करते थे उसी से रिलेटेड वे पूरे दिन बातें करते थे। 19 जनवरी 1990 के इस भयानक काले दिन को याद करते हुए इस तारीख को इतिहास में नहीं भूलना चाहिए। हर साल कुछ क्षेत्रों में होलोकॉस्ट डे मनाया जाता है।
एक कश्मीरी पंडित के नाते चाहे पलायन के समय मैं पैदा नहीं हुई थी, मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ जो हर एक ने उस समय महसूस किया था, जब हर किसी को अपना सब कुछ वापस छोड़ना पड़ा था। हर पल जिसे उन्होंने संजोया था, उनकी मेहनत, जमीन, घर और बहुत सी यादें एक डिब्बे में बंद उस जगह पर अपना आप, ना कि जहां वो कभी जा सकते हैं, ना ही कभी वे उस जगह को देख सकते हैं। आज समुदाय की वापसी के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक और नागरिक समाज की सहमति है। निर्वासन में 34 साल बहुत लंबा है। इसकी त्रासदियां और यादें बहुत गहरी है और जहां तक न्याय का सवाल है, ये अभी नहीं तो कभी नहीं।